क्लास 9th लेक्चर नंबर 18 अरबी अल्फाज की जमा हमारी चल रही है। 17 वाले लेक्चर में भी हमने अरबी अल्फाज की जमा की है, तो लेक्चर 18 में भी हम रिमेनिंग करेंगे। पेज नंबर 11 पे उर्दू क़वाइद इंशा पेज नंबर 11। वज़न है हमारा मफ़ाइल या अफ़ाइल। वाहिद है मकतूब। अब मफ़ाइल के वज़न पे किस तरह से मकतूब की जमा बनेगी? मकातीब। ठीक है, मकतूब होता है ख़त या लिखा हुआ, और मकातीब खतूत। तसनीफ़, तसानीफ़, तकलीफ़, तकालीफ़, मज़मून, मज़ामीन, तफसीर, तफासीर, तारीख़, तवारीख़, मशहूर, मशाहीर, कानून, कवानीन, तकरीर, तकारीर, तजवीज़, तजावीज़, मारूफ़, मारिफ़, तफसील, तफासील, तस्वीर, तस्वीर, खातून, ख़वातीन, उसलूब, असालीब। उसलूब है लफ्ज़ और असालीब उसकी जमा। उसके बाद जो वज़न है वो है फ़ुआल। फ़ुआल ए पे आइन पे तशदीद है, आइन के ऊपर, तो इसलिए हम उसको थोड़ा झटका दे के पढ़ेंगे। फ़ुआल आशिक, उशाक, जाहिद, जुहाद, जाहिल, जुहाल, फासिक, फुसाक, आमिल, उम्माल। वज़न हम देखेंगे ना, उसी के मुताबिक हम लफ्ज़ को पढ़ेंगे। पहला जो लफ्ज़ है उसके ऊपर पेश है, तो उम्माल आमिल काम करने वाला, उम्माल काम करने वाले। खादिम, खुदाम, काफिर, कुफार, हाज, हुजाज। हुजाज का लफ्ज़ हमने पहले सुना पढ़ा भी हुआ है, हुजाज कराम, तो हज करने वाले। तो लेकिन हाज हम जो है वो लफ्ज़ शायद पहले मरतबा आप लोग पढ़े होंगे। हाज होता है एक हज करने वाला। हाफिज़, हुफाज, ताजिर, तुजार, साकिन, सुकान, हाकिम, हुकाम, फाजिर, फुजार। आगे अगला वज़न है अफ़इला। अफ़इला के वज़न पे है वली, औलिया, सखी, अस्खिया, गनी, अगनिया, तकी, अतकिया, करीब, अकरीबा, नबी, अम्बिया। उसके बाद अगला वज़न है फ़िआल। फ़िआल के वज़न पे जो लफ्ज़ हैं सिका, भरोसे के आदमी को कहते हैं सिका, सिकात, कबीर, किबार, अज़ीम, इज़ाम, सौम, सयाम, सिफत, सिफ़ात, जबल, जिबाल, नुक्ता, निकात, बलिद, बिलाद। थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन आपको इसीलिए 2 पोर्शन में करके दिए हैं, पेज 9, 10 के अलग से और 11 और 12 पेज के अलग से। तो अच्छे से आप लोगों ने इनको याद करना है। वाहिद जमा के आपके 2 ऑब्जेक्टिव आते हैं पेपर के अंदर। पेज नंबर 12 पे देखें, लास्ट वज़न है अफ़इला। अफ़इला के वज़न पे कौन से लफ्ज़ हैं? मिसाल, अमसिला, ज़मान, अज़मिना, दवा, अदविया, जवाब, अजविबा। जवाब है लफ्ज़ और इसकी जमा है अजविबा। उसके बाद आगे जमा उल जमा नज़र आ रही होगी हमें, यानी कि वाहिद होती है उसकी जमा और फिर उसकी भी आगे जमा। वो इसम है। जमा और जमा क्या होता है? वो इसम है जिसको जमा के बाद फिर दोबारा जमा बनाकर इस्तेमाल किया जाए। वो ये है दवा जैसे है, ठीक है, दवा की जमा क्या थी? अद्विया। अब जमा और जमा उसकी क्या है? अद्वियात। ठीक है, यानी आपको ऑप्शन में अगर अद्विया का नहीं दिया गया ऑप्शन, तो जमा में अद्वियात का भी दिया जा सकता है, या अद्वियात नहीं दिया तो अद्विया का दिया जा सकता है। दोनों आपको जमा भी और जमा भी दोनों याद होनी चाहिए। जौहर की जमा जवाहिर था और उसकी जमा उल जमा जवाहिरात। रकम की जमा रुकूम और उसकी जमा उल जमा रकूमात। वजह, वजूह, वजूहात। रस्म, रसूम, रसूमात। खबर, अखबार, अखबारात। फैज़, फ़यूज़ और फ़यूज़ात। ठीक है, उसके बाद नीचे तस्निया का सीगा दिया हुआ है। तस्निया
ये भी कर लेते हैं। तस्निया अरबी ज़ुबान में सिर्फ होता है, तस्निया का सीगा उर्दू ज़ुबान में नहीं होता। तस्निया तमाम ज़ुबानों में इसम वाहिद होगा जो एक चीज़ के लिए बोला जाता है, यानी कि ये तस्निया नहीं है, वैसे बता रहे हैं कि तमाम ज़ुबानों में इसम वाहिद होता है जो एक चीज़ के लिए बोला जाता है, या जमा होगा जो एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए बोला जाता है। अरबी ज़ुबान बिल्कुल मुनफरिद खूबी रखती है कि इसमें वाहिद और जमा के दरमियान एक और सीगा रखा है जिसे तस्निया कहते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं बाकी तमाम ज़ुबानों में, उर्दू है, इंग्लिश है, हिंदी या और भी जितनी भी दुनिया में ज़ुबानें हैं, उनमें दो दो जो हैं वो सीगे होते हैं, या वाहिद होता है एक चीज़ के लिए और जमा होता है ज़्यादा चीज़ों के लिए। अरबी ज़ुबान वो वाहिद ज़ुबान है जिसमें तीसरा सीगा भी होता है, तीसरी चीज़ होती है जो दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है, सिर्फ दो। तस्निया का मतलब होता है दो। ठीक है, तस्निया जो दो चीज़ों के लिए बोला जाता है। चुनांचे उर्दू में एक से ज़ायद चीज़ों के लिए जमा का इस्तेमाल होता है, लेकिन अरबी ज़ुबान में दो से ज़ायद चीज़ों पर जमा का इतलाक़ होता है। तस्निया बनाने का तरीका अरबी में यह है कि वाहिद के आखिर में या नून लगा देते हैं और इससे पहले हर्फ पर ज़बर पढ़ा जाता है, जैसे वालिद, वालिदैन। अब हमने वालिदैन का लफ्ज़ तो पढ़ा हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये अरबी ज़ुबान में तस्निया का सीगा है। ठीक है, वालिदैन बस चूँकि दो ही होते हैं ना, माँ और बाप, तो इसलिए हम जो है उसको तस्निया का सीगे में इस्तेमाल करेंगे। ख़त, ख़तैन, दो ख़त। सबील, सबीलैन, दो रास्ते। नुक्ता, नुक्तातैन, दो नुक्ते। ज़ाविया, ज़ावियतैन, दो ज़ाविये। जानिब, जानिबैन, दो तरफ़ें। दार, दारैन, दो जहां। हम कहते हैं ना कि सवाबे दारैन हासिल करें। ठीक है, कुछ लफ्ज़ हम अपनी ज़ुबान में इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमें उनके मायने पता नहीं होते। तो दारैन, दो जहां, यानी एक ये वाला जहान और एक अगला जहान। तो ये हमने कर लिए। अब नीचे उन्होंने एक डेफिनेशन दी है इस्मुल जमा, इसको भी पढ़ लेते हैं। कोई चीज़ हमारी रह ना जाए, कहीं से भी जो भी उन्होंने बुक के अंदर दे दिया हुआ है ना लफ्ज़, उसमें से वो कोई भी ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, कोई ख़ास नहीं है कि यहाँ से ही देंगे, अरबी अल्फाज में से नहीं देंगे, या जमा और जमा में से नहीं देंगे, या तस्निया में से नहीं देंगे, कहीं से भी दे सकते हैं क्योंकि हर चीज़ उन्होंने बुक में दी हुई है। तो इस्मुल जमा क्या है, यानी कि इस्म जमा, जिसको कलेक्टिव नाउन भी कहते हैं इंग्लिश में। वो इस्म है जो खुद वाहिद होता है लेकिन मानी जमा के देता है, जैसे लश्कर। ठीक है, लश्कर एक लफ्ज़ है, लेकिन उसमें चूँकि लश्कर में एक इंसान नहीं होता, बहुत सारे उसमें जो हैं वो लोग शामिल होते हैं। इसी तरह से फ़ौज, जमात, ग्रोह, डार, परिंदों की जो डार होती है, गला, जानवरों का, बकरियों का गला, रेवड़, ये भी होता है इसका जानवरों का या भेड़ों बकरियों का ही होता है रेवड़ भी। पार्टी, पार्टी में भी बहुत सारे लोग होते हैं। महफिल, महफिल में भी बहुत सारे लोग होते हैं। मजमा, भीड़ वगैरह। ठीक है, ये सारे इस्मुल जमा हैं। आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि दर्ज झेल में से इस्म जमा मुंतखब कीजिए, तो इस तरीके से, या दर्ज झेल में से तस्निया मुंतखब कीजिए। तो इस लिहाज से ये आपने पेज नंबर 11 और 12 पे जितना कुछ दिया हुआ है सारा आपने याद करना है। अरबी अल्फाज की जमा और आगे जमा और जमा, तस्निया और इस्म जमा। यही आपकी लेक्चर नंबर 18 की डायरी भी होगी, इसको अच्छे से याद कीजिएगा।